हुए कि होने वाली बातचीत शायद सुखद नहीं होगी। मेरे अच्छे शिष्य, यहाँ आओ। बीबी डोंग ने अपनी बेहद खूबसूरत टांगों को थपथपाया, तुम्हें पास आने का इशारा करते हुए। एक पल की हिचकिचाहट के बाद तुम आज्ञाकारी बनकर चले गए। मेरे अच्छे शिष्य, क्या तुम जानते हो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ अकेला क्यों रोका? शिष्य, नहीं जानता, कृपया समझाएं मास्टर। अच्छे शिष्य, मैंने पहले ही तुम्हारे बैकग्राउंड की जांच कर ली है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर यह रिवील हो गया तो तुम्हारे पास स्पिरिट हॉल में खड़े होने का कोई मौका नहीं बचेगा। तुम्हारा दिल बैठ गया, यह वैसा ही था जैसा तुमने सोचा था। तुमने घबराहट का नाटक किया। टीचर, आप अपने शिष्य से क्या करवाना चाहती हैं? यह सिंपल है। अब से बस अपने मास्टर की बात आज्ञाकारी बनकर सुनो। जब तुम बाद में ग्रैंड एल्डर से मिलोगे तो तुम्हें अपनी सोकॉल्ड थ्योरी का जिक्र करने की अनुमति नहीं है। अगर पूछा जाए कि तुमने अपने लेवल से ऊपर की स्पिरिट रिंग को कैसे एब्जॉर्ब किया, तो कहना कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी स्पिरिट स्पेशल है। भाड़ में जाओ, तुम पागल औरत। यह सब उस कमबख्त यू शियाओगांग के लिए था। तुम्हारा दिल गुस्से भरी दहाड़ से भर गया था, लेकिन तुम यह भी समझ गए थे, मेरी अभी की स्ट्रेंथ उसकी गर्लफ्रेंड के साथ होने के लिए अभी भी बहुत कम है। टीचर, शिष्य समझ गया। मैं आज्ञाकारी होकर आपकी बात मानूंगा। बीबी डोंग के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखी। उसने तुरंत एक सोल बोन निकाली जिससे डार्क लाइट निकल रही थी। मेरे अच्छे शिष्य, यह शैडो ड्रैगन के लेफ्ट आर्म की सोल बोन है। हालांकि यह केवल 3000 साल पुरानी है, यह इवोल्व हो सकती है। जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यह फ्यूचर में 1,00,000 साल की सोल बोन बन सकती है। मैं इसे तुम्हें दूंगी तुम्हारी अप्रेंटिसशिप के गिफ्ट के तौर पर और तुम्हारी आज्ञाकारिता के इनाम के तौर पर। तुम हैरान थे। ऐसा लगता है कि यह औरत तुम्हें रखने के लिए वाकई में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हालांकि इस तरह का थप्पड़ मारकर कैंडी देने वाला रूटीन सच में बहुत परेशान करने वाला है। यह सोचते ही तुम्हारे मन में तुरंत उससे बदला लेने का ख्याल आया। तुम्हारे चेहरे के कोने पर एक शैतानी मुस्कान आई और तुम एहसानमंद और भावुक होने का नाटक करने लगे। अचानक खुद को बीबी डोंग की बाहों में समेटते हुए तुम इनाम के लिए अपनी टीचर का शुक्रिया अदा करते हो। आपका शिष्य अब से पक्का आपकी हर बात मानेगा। बीबी डोंग का नाजुक शरीर तुरंत कोमल और सुन्न हो गया और उनका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अपनी दबी हुई कराह को रोक नहीं पाई। हालांकि वो जल्दी ही संभल गईं और महसूस करते हुए शर्मिंदा और गुस्सा होकर तुम्हें दूर फेंकने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन फिर उन्होंने अचानक अपना गुस्सा दबा लिया और तुम्हारे सिर को सहलाया। अच्छे शिष्य, जब तक तुम बात मानोगे, तुम्हारी टीचर तुम्हें निराश नहीं करेगी। अपने मन में उन्होंने सोचा, यह छोटा जानवर आज नहीं तो कल मारा ही जाएगा, तो अभी इस पर गुस्सा क्यों होना। खाना खाने के बाद तुम और लिंग युआन, बीबी डोंग और हु लीना से अलग हुए और हॉल ऑफ ऑफरिंग्स की तरफ चल दिए। रास्ते में तुमने सोल बोन लिंग युआन को दे दी। स्वामी, जब आप और पोप अकेले थे तब क्या हुआ था? उन्होंने आपको इतनी कीमती चीज क्यों दी? तुम थोड़े रुके और गहरी सोच में डूब गए। अब जबकि तुम और लिंग युआन एक दूसरे पर भरोसा करते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड भी, तुम्हें इसे उससे छिपाना होगा। सिस्टर लिंग युआन, असल में एक बात है जो मैं तुमसे छुपाता आ रहा हूँ। अपना बैकग्राउंड बताने के बाद तुमने जिक्र किया कि बीबी डोंग ने इसे लेवरेज की तरह इस्तेमाल किया तुम्हें सोल बोन देने के लिए, लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया कि बीबी डोंग ने कियान शुंजी को मार दिया है। लिंग युआन हैरान थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे हमदर्दी महसूस हुई। उसने तुम्हें प्यार से गले लगाया और तुम्हारा सिर थपथपाया। सब ठीक है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। भले ही ग्रैंड एल्डर को तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता हो, वे निश्चित रूप से तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। आखिरकार फॉर्मर पोप की मौत अल्टीमेटली तांग हाउ की वजह से हुई थी। इसके अलावा ग्रैंड एल्डर बेवकूफ नहीं है, उन्होंने शायद तुम्हारे बैकग्राउंड की जांच के लिए पहले ही लोगों को भेज दिया होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी ताकि तुम फ्यूचर में तांग हाउ से बदला ले सको। तुम्हारे दिल में एक गर्म एहसास हुआ और तुम्हारी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। तुमने जोर से सिर हिलाया और सिस्टर लिंग युआन को थैंक यू कहा। अगर फ्यूचर में किसी दिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। अगर तुम किसी डेंजर में पड़ते हो, जैसे ही तुम और लिंग युआन हॉल ऑफ वर्शिप में एंटर करने वाले थे, एल्डर घोस्ट लेपर्ड सामने आए। उन्होंने तुम्हें ग्रीटिंग के तौर पर सिर हिलाया, लेकिन जब उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें एक सहरन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे लिंग युआन ने प्रेडिक्ट किया था कि कियान दाओलियो ने उसके ओरिजिन्स की जांच के लिए किसी को भेजा था। इन्वेस्टिगेटर और कोई नहीं, बल्कि एल्डर घोस्ट लेपर्ड थे, जिन्होंने शायद पहले ही रिपोर्ट दे दी होगी। चलो, नर्वस मत हो। लिंग युआन ने तुम्हारा सिर थपथपाया और फिर हॉल ऑफ वर्शिप में एंटर किया।
अंदर 6 पंखों वाली एक विशाल एंजल स्टैच्यू खड़ी थी, जिससे एक सेक्रेड और दिव्य रोशनी निकल रही थी। कियान दाओलियो स्टैच्यू के नीचे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। कदमों की आहट सुनकर वे धीरे से पीछे मुड़े। जब उसने तुम्हें देखा, उसकी आंखों में दया की एक झलक दिखी। लिंग युआन, शाओ हान, हालात पर रिपोर्ट दें। हाई प्रीस्ट, सब कुछ सुचारू रूप से चला। जहां तक नतीजे की बात है, तो शाओ हान को दिखाने दें। तुमने तुरंत डार्क होली ड्रैगन मार्शल सोल को एक्टिवेट किया। ड्रैगन की गहरी दहाड़ के साथ 3 पर्पल सोल रिंग्स और लेवल 32 का ऑरा फूट पड़ा। कियान दाओलियो का शरीर कांप उठा। यह क्या हो रहा है? उसने यह कैसे किया? लिंग असल में सच बताना चाहती थी, लेकिन बीबी डोंग की धमकी से डरी हुई थी। हाई प्रीस्ट, आपको शाओ हान से पूछना चाहिए। तुम्हें भी गहराई से समझ आ गया था कि तुम अभी बीबी डोंग के साथ रिश्ते नहीं तोड़ सकते, इसलिए तुमने अपना ऑरा रोका। और मैं बस बातें बना रहा हूँ, ग्रैंड एल्डर। हाई लेवल स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब करने की मेरी काबिलियत शायद मेरे मार्शल सोल की किसी खास बात की वजह से है। उसकी आंखों में शक की एक झलक दिखी। वह बेवकूफ नहीं है। यहाँ तक कि शाओ शुए अपने गॉड लेवल मार्शल सोल के साथ भी ऐसा नहीं कर सकी। यह छोटा लड़का अपने डेमीगॉड लेवल मार्शल सोल के साथ शायद यह कर सकता है। उसने मन ही मन सोचा, मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया है कि तुम्हें बीबी डोंग ने धमकी दी होगी। लेकिन बीबी डोंग के एहसान को याद करते हुए उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। शाओ हान, चलो होली सन के रूप में तुम्हारी नियुक्ति को पूरे महाद्वीप में स्कूल की छुट्टियां शुरू होने के आधा महीना बाद तक टाल देते हैं। सब कुछ ग्रैंड एल्डर द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा। नियुक्ति से पहले मैं तुम्हें अपनी पोती कियान रेनक्सू से मिलाने ले जाऊंगा, जो तुम्हारी मंगेतर भी है। आखिरकार इसके बाद महाद्वीप की स्थिति निश्चित रूप से अशांत होगी। तब मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जाहिर है आप बहुत शुक्रगुजार हैं। लिंग युआन के आपको वापस ले जाने के बाद आपके निवास पर सबसे पहली चीज जो आपने की वो थी 3000 साल पुरानी शैडो ड्रैगन लेफ्ट आर्म सोल बोन जो आपको बीबी डोंग से मिली थी। ड्रैगन गॉड, प्लीज इस सोल बोन को चेक कीजिए कि क्या ये इवॉल्व हो सकती है। आपकी स्पिरिचुअल सी के ड्रैगन गॉड ने इसे महसूस किया और सिर हिलाया। तभी आपने राहत महसूस की और इसे अब्सॉर्ब कर लिया, जिससे तुरंत आपकी सोल पावर एक लेवल बढ़ गई। आपको ड्रैगन शैडो टेक्निक मिली, एक ऐसी स्किल जो ऑफेंस और डिफेंस को कंबाइन करती है। आप अपनी सोल पावर का इस्तेमाल शैडो ड्रैगन्स को कंडेंस करने के लिए कर सकते हैं, दुश्मनों पर हमला करने या खुद को बचाने के लिए। फिलहाल 3000 साल की सोल बोन एज के साथ आप मैक्सिमम 3 शैडो ड्रैगन्स को कंडेंस कर सकते हैं। फ्यूचर में सोल बोन की उम्र हर 1000 साल बढ़ने पर आप और ज्यादा कंडेंस कर पाएंगे। इस स्किल को इनकेंटेशन के साथ कंबाइन करने से दुश्मन पर 30% हमला और 70% खुद का बचाव होता है, जिससे ऑप्टिमल इफेक्ट मिलता है। फ्यूचर में सोल बोन के 1 लाख साल तक इवॉल्व होने और सैकड़ों शैडो ड्रैगन्स को कंडेंस करने का ख्याल वाकई में शानदार है। तुरंत आप अपने अगले प्लान के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। टांग सैन का शाओ वू को अपनी बहन के रूप में पहचानना शायद एकेडमी हॉलिडे के दौरान हुआ था। तो एक ब्रेक लें, इंतजार करें कुछ दिन, फिर शाओ वू को कैप्चर करने जाएं और फिर दुगुबो को डिटॉक्सिफाई करने और इमोर्टल हर्ब हासिल करने जाएं। आखिरकार शाओ वू को भी इमोर्टल हर्ब की जरूरत है। शरारती खरगोश की पहचान दुगुबो और उनकी पोती वाली है। दुगुबो और उनकी पोती को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जरूरी सोल बोन जाहिर तौर पर बहुत पहले ही मिल चुकी है। जल्द ही पूरे कॉन्टिनेंट की एकेडमी की छुट्टियों का दिन आ गया। सत्र के अंत की समरी और कमेंडेशन कॉन्फ्रेंस। स्पिरिट हॉल एकेडमी भी आज अपनी कॉन्फ्रेंस कर रही है। लिंग युआन, एक एल्डर के तौर पर इसमें शामिल होना स्वाभाविक था, इसलिए वह तैयारी के लिए जल्दी उठ गईं। हस्बैंड, उठो और ब्रेकफास्ट कर लो। तुम नींद में लड़खड़ाते हुए उठे। तुम्हारी आंखें अभी भी नींद से भारी थी और तुमने उसे देखा। इससे पहले कि तुम्हें पता चलता, तुम्हारी नाक से खून बहने लगा। लिंग युआन ने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थे। उसने पहना था सिर्फ 2 ब्लैक लेस अंडरशर्ट्स और एक टाइट फिटिंग एप्रन जो उसके अल्यूरिंग फिगर को उभार रहा था। लिंग युआन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या हुआ? हम इतने दिनों से साथ खा रहे हैं, नहा रहे हैं और सो रहे हैं। हस्बैंड, तुमने क्या नहीं देखा है? क्या तुम पहले ही इससे टायर्ड हो गए हो? तुम्हारा चेहरा और भी लाल हो गया। मेरा मतलब है, अभी दिन का समय है। क्या होगा अगर कोई हमें देख ले? तुमने सोचा। चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई तुम्हें नहीं देखेगा। कुछ दिन साथ बिताने के बाद लिंग युआन सच में। बस तभी तुम्हें अचानक ड्रैगन गॉड के 3rd टेस्ट की बात याद आई। 1 लाख साल पुराने रोग रैबिट शाओ वू को पकड़ना। अब होली सोल विलेज के बैक माउंटेन के लिए निकलो। सनसेट के समय तुम टांग सैन द्वारा अपनी बहन को पहचानने का फेमस सीन देखोगे। इसके अलावा
अभी एक्शन लेने का परफेक्ट टाइम है, क्योंकि तांग हाओ ने एक नोट छोड़ा है टेम्पररी तौर पर तांग सैन को छोड़ते हुए। सिस्टर युआन, उस मीटिंग में मत जाओ। बाद में मेरे साथ बाहर खेलने चलना, ओके? क्या हुआ? मुझे याद है कल रात नाना अचानक आई थी, शायद तुम्हें हॉलिडे एंड ऑफ टर्म समरी और कमेंडेशन मीटिंग के लिए इनवाइट करने, है ना? तुम तो उसकी बाहों में सिमट गए थे और बार बार एग्री कर रहे थे। आज तुम क्यों नहीं जाना चाहते? मेरा अचानक बाहर टहलने जाने और थोड़ी मौजमस्ती करने का मन कर रहा है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है, जो तुम चाहो। तो तुम क्या चाहते हो? हमें कहाँ जाना चाहिए? तुम्हारी नजर डोलुओ कॉन्टिनेंट के मैप पर पड़ी जो लिविंग रूम की दीवार पर टंगा था, और तुमने कैजुअली होली सोल विलेज की लोकेशन की ओर इशारा किया। मैं कहीं थोड़ी दूर और शांत जगह जाना चाहता हूँ। चलो वहां चलते हैं। लिंग युआन ने तुम्हारी उंगली के इशारे को फॉलो किया बिना ज्यादा सोचे समझे। ब्रेकफास्ट के बाद उन दोनों ने कियान दाओलियू को ढूंढा और बाहर जाने के अपने प्लान्स बताए। हालांकि वह चिंतित थे, तुम्हारी पक्की आंखों को देखकर वह आखिरकार मान गए। उनकी इकलौती रिक्वेस्ट लो प्रोफाइल रहने की थी और अपनी पहचान उजागर न करने की थी, ताकि ध्यान आकर्षित करने से बचा जा सके। सूर्यास्त के समय तुम आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। सिस्टर लिंग युआन, मुझे लगता है कि पीछे वाले पहाड़ की हवा बहुत अच्छी है। चलो चलकर देखते हैं। लिंग युआन बेशक मना नहीं करेगी। जैसे ही वे पीछे के पहाड़ पर पहुंचे, दूर से एक आदमी और एक औरत दिखाई दिए। लड़की के लंबे रेशमी काले बाल थे जो स्कॉर्पियन ब्रेड में बंधे थे, उसके सुडौल कूल्हे झुक रहे थे, और उसने एक पिंक मिनी स्कर्ट पहनी थी जो उसके ग्रेसफुल फिगर को परफेक्टली उभार रही थी। जहां तक उस लड़के की बात है, उसने नीली पुलिस यूनिफॉर्म पहनी थी और वह बहुत ही बदसूरत था। बिना किसी शके वे 1 लाख साल पुराने रॉग रैबिट शाओ वू और डबल स्टैंडर्ड बदबूदार कुत्ता थे। इस मोमेंट पर दोनों बिजी थे डोलुओ कॉन्टिनेंट के सबसे ब्रेनलेस सीन में। शाओ वू, मैं सच में चाहता हूँ कि मेरा एक और फैमिली मेंबर हो। क्या तुम मेरी सिस्टर बनोगी? मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। शाओ वू की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। अगर किसी दिन बहुत सारे लोग मुझे मारना चाहें, और वो ऐसे लोग हों जिन्हें तुम हरा नहीं सकते, तो फिर प्लीज उन्हें पहले मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजरने देना। शाओ वू इमोशनल होकर रोने लगी। भाई, तुम सही कह रहे हो। यह नफरत भरी नजर, तिरस्कार से भरी हुई, उसके पास खड़ी इमोशन लिंग युआन से बिल्कुल अलग थी। तुम गेस कर सकते हो कि उसने पहचाना नहीं था शाओ वू की आइडेंटिटी को। सिस्टर लिंग युआन, यहाँ आसपास अजीब सी रैबिट की स्मेल क्यों आ रही है? क्या यहाँ कोई रैबिट स्पिरिट बीस्ट हो सकता है? लिंग युआन ने तुरंत केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। पिंक ड्रेस वाली वो लड़की असल में एक लाख साल पुरानी सॉफ्ट बोन चार्मिंग रैबिट स्पिरिट बीस्ट थी जो ह्यूमन फॉर्म में थी। चाहे वो फॉर्मर पोप कियान शुंजी हो या तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स, उनकी डेथ इन बदकिस्मत 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट की वजह से हुई थी जो ह्यूमन फॉर्म में थे। नेचुरली वो इन स्पिरिट बीस्ट से बहुत नफरत करता था। उसे लगता था कि वे सब मरने के हकदार हैं। वे अब ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए बाहर आए हैं, सिर्फ उन्हें रिझाने के लिए। मुझे उन्हें एलिमिनेट करना ही होगा। न्यूकमर को देखकर टैंग सैन ने शाओ वू को अपने पीछे छुपा लिया। तुम्हारी और लिंग युआन की तरफ शक से देखते हुए शाओ वू ने दिखाई कोई डर नहीं। इसके बजाय वो आगे बढ़ी, एक हाथ अपनी हिप पर रखकर और दूसरा लिंग युआन की तरफ इशारा करते हुए। तुम दोनों गांव के गवारों, तुम कहां से आए हो? हमारी बातें चुपके से सुन रहे हो? क्या मरना चाहते हो? क्या तुम सच में वो बिगड़े हुए खरगोश हो जिन्हें मार की जरूरत है? जैसे ही तुम हमला करने ही वाले थे, लिंग युआन का ऑरा अचानक भड़क उठा और लपटें निकलने लगी। लिंग युआन का मार्शल सोल अपनी 9 सोल रिंग्स की चमकती रोशनी के साथ एक लेवल 92 टाइटल डुलुओ का ऑरा दिखा रहा था। तुम कमबख्त इंसान के रूप में सोल बीस्ट इंसानी दुनिया में आकर इंसानों को बहकाने की हिम्मत कैसे की? शियाओ वू, यह महसूस करते हुए कि उसकी पहचान खुल गई है, डर के मारे तांग सान के पीछे छिप गई। भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान है या कोई सोल बीस्ट। मैं बस इतना जानता हूँ कि वह मेरी बहन है। अगर तुम उसे हाथ लगाना चाहते हो, तो पहले तुम्हें मुझसे पार पाना होगा। मूर्ख इंसान, तुम्हारा दिमाग इस सोल बीस्ट ने बहका दिया है। वह तुम्हारे लिए सिर्फ तबाही लाएगी। लिंग युआन, बहन, उस घटिया आदमी को भूल जाओ, पहले उससे निपटो। इस सोल बीस्ट को पकड़ो, उसे भागने मत देना ताकि वह लोगों को नुकसान पहुंचाना जारी न रख सके। लिंग युआन की आंखों में एक ठंडी चमक आई। आज मैं तुम्हें इस मुसीबत से आजाद कर दूंगा। उसकी सोल पावर बढ़ गई और वह पलक झपकते ही गायब हो गया। मेरी शियाओ वू को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। तांग सान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लिंग युआन ने उसे अचानक दूर फेंक दिया।
लिंग युआन सीधे शियाओ वू की तरफ बढ़ा और भीषण आग छोड़ते हुए उसे खत्म करने का इरादा किया। पर तभी उसने अचानक सोचा कि शायद इस सोल बीस्ट को तुम्हारे सोल रिंग के तौर पर इस्तेमाल के लिए छोड़ा जा सकता है। तो उसने अपना मर्डरस इंटेंट रोक लिया। ब्रदर, मुझे बचाओ। तांग सान पैनिक हो गया। इस औरत ने न सिर्फ उसे टच करने की हिम्मत की, बल्कि उसने उसकी शाओ वू को भी टच करने की हिम्मत की। वो पहले ही मौत को दावत दे रही थी। उसकी स्लीव से एक ठंडी रोशनी निकली, सीधे लिंग युआन की भौहों की तरफ निशाना साधते हुए। मेरे लिंग युआन को छूने के बारे में सोचना भी मत। सिस्टर, तुम्हें तिरस्कार है। वो मुस्कुराया, उसकी आकृति चमक उठी। उसकी 2 उंगलियां चिमटी की तरह तेजी से आते हुए हिडन वेपन को सटीक तरीके से पकड़ लिया। फिर अपनी कलाई के एक झटके के साथ उसने फोर्स का इस्तेमाल किया हिडन वेपन को वापस मोड़ने के लिए, निशाना साधते हुए सीधे तांग सान की दाहिनी टांग पर। इसके बाद तुम अपंग हो जाओगे। तांग सान का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखें पीतल की तरह चौड़ी हो गईं। वो आदमी जो घंटे की तरह बड़ा था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका हिडन वेपन इतनी आसानी से न्यूट्रलाइज और काउंटर हो जाएगा। लेकिन उसके होठों पर एक घमंडी मुस्कान थी। पीछे हटने को तैयार नहीं, उसने तुरंत मिस्टीरियस जेड गार्जियन लेक का इस्तेमाल किया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह चोट पहुंचा सकते हो, उसने सोचा। यह देखकर वो आदमी बहुत निराश हुआ, क्योंकि वह भूल गया था कि उसके पास यह चाल थी। जब दोनों पक्षों को लगा कि परिणाम तय है, अचानक हवा का एक झोंका चला, जिसने तलवार की दिशा को थोड़ा बदल दिया। ब्रेकिंग आर्मी की ताकत के साथ यह सीधे तांग सान की ओर बढ़ी। मैनली स्पिरिट नहीं। तांग सान को खतरे का एहसास हुआ और उसने अपने हाथों से इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तलवार उसे तुरंत लग गई। एक अभूतपूर्व दर्द के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा दर्द से मरोड़ उठा, एक भयानक चीख निकालते हुए। भाई, तुम इसी के लायक हो। उसके दिल की खुशी इस पल अपनी चरम सीमा पर थी। तांग हाओ के बेटे, छोटे कमीने, आज से तू एक हिजड़ा है। यहाँ से दफा हो जा। जाके अपना अंग वापस जुड़वाने की कोशिश कर, शायद अभी बहुत देर नहीं हुई है। इसे होने मत दो। उस दुष्ट खरगोश ने एक मर्द की सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दी है। तांग सान ने जलती हुई नफरत के साथ दांत पीसते हुए उसे देखा, जैसे वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। उसने शाओ वू को एक गहरी नजर से देखा, फिर अपने कटे हुए अंग को उठाकर वहां से भाग गया। अलविदा शाओ हू, मैं भविष्य में तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। तुमने उसे भागने से नहीं रोका। अभी उसे मारना सही नहीं है। हमें उसे धीरे धीरे तड़पा कर मारना होगा, ताकि उस दरिंदे टांग हाओ को बार बार गुस्सा और दर्द सहना पड़े। भाई, शाओ वू को छोड़कर मत जाओ। वह शाओ वू की तरफ बढ़ा, उसकी आंखों में मजाक साफ झलक रहा था। यही वह भाई है जिसके बारे में तुम हमेशा कहती थी कि वह अपनी जान देकर तुम्हारी रक्षा करेगा। इस मुश्किल घड़ी में वह फिर भी तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया। शाओ वू का नाजुक शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। उसके दिल का भरोसा इस पल पूरी तरह टूट गया। जिस इकलौते इंसान पर उसने भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा दिया और छोड़ दिया। उसी पल लिंग युआन आगे बढ़ा और शाओ वू के प्यारे खरगोश जैसे कानों को कसकर पकड़ लिया। स्वामी, इस चालाक सोल बीस्ट के साथ ट्रांसफॉर्म मत होइए। हो सकता है उसके और भी साथी हों। पहले इसे स्पिरिट हॉल वापस ले चलते हैं और फिर पोप और ग्रैंड एल्डर को रिपोर्ट करेंगे, ताकि इसे आपके लिए स्पिरिट रिंग के तौर पर रखा जा सके। फिर उसने अपनी तीसरी स्पिरिट स्किल हंटिंग एबिस सोरिंग का इस्तेमाल किया, एक विशाल हंटिंग एबिस बनाने के लिए। शाओ वू नफरत और निराशा से भरा हुआ था। वो स्ट्रॉन्गर बनने के लिए इंसानी दुनिया में आया था और अपनी माँ का बदला लेना चाहता था, लेकिन अब वो खुद स्पिरिट हॉल के हाथों में पड़ गया था। उसका अंत तय था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होने वाला है, तो उसे दामिंग और एयरमिंग की सलाह को इग्नोर नहीं करना चाहिए था और इंसानी दुनिया में आने का अपना फैसला खुद नहीं लेना चाहिए था। माँ, मुझे माफ कर दो। शाओ वू बेवकूफ है और आपका बदला नहीं ले सकता। हालांकि जैसे ही तुमने होली स्पिरिट विलेज छोड़ा, एक पावरफुल स्पिरिट पावर फ्लक्चुएशन उठी, जिसने मेरे बेटे को इंजर्ड कर दिया और वहां से निकलने की कोशिश की। एक भारी और गुस्से वाली आवाज के साथ अचानक कुछ ही दूरी पर एक काला साया दिखाई दिया। वो लंबा और तगड़ा था, हाथ में क्लियर स्काई हैमर लिए हुए, और उससे एक दिल दहला देने वाला ऑरा निकल रहा था। 9 स्पिरिट रिंग्स ने उसे घेरा हुआ था, जो बहुत ही चमकदार और आई कैचिंग थी। आखिरी स्पिरिट रिंग असल में एक रेड स्पिरिट रिंग थी, जो 1,00,000 सालों को रिप्रेजेंट करती थी। क्लियर स्काई डोलुओ। लिंग युआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि टांग हाओ अचानक सामने आ जाएगा। तो वो छोटा लड़का उसका बेटा था। उसे देखकर उसका गुस्सा आसमान छूने लगा, लेकिन शांत होने के बाद उसके अंदर डर की एक गहरी लहर दौड़ गई।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि टांग हाओ उसकी प्रेजेंस को फील कर लेगा और इतनी जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा। ये बहुत बुरा था। लिंग युआन उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जब तक वो ड्रैगन गॉड को समन नहीं करता, उसका यहाँ मरना तय था। श्याओ वो हैरान रह गया। उसके सामने यह टाइटल डोलुओ असल में टांग सैन के पिता थे। तुमने अतीत में यिन को मारा था और आज तुम मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो। इसकी कीमत चुकाओ। टांग हाओ ने क्लियर स्काई हैमर घुमाया और उनकी ओर झपटे, सोल बीस्ट को वापस स्पिरिट हॉल ले जाने के लिए ताकि पोप और ग्रैंड एल्डर को ढूंढ सकें। मैं यहीं रुकूंगा और उसे रोकूंगा ताकि तुम्हारे लिए समय बचा सकूं। लिंग युआन आगे बढ़े और दहकती आग से बाहर कूद गए। लिंग युआन, नहीं। तुमने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने क्लियर स्काई डोलुओ की शोहरत के बारे में बहुत सुना है। आज मुझे भी हाथ आजमाने दो। हे, तुम्हारे इस मामूली हमले के साथ, लिंग तियान। क्लियर स्काई हैमर तुरंत चमक उठा। दुनिया को तबाह करने वाली शक्ति के साथ यह लिंग युआन की ओर बढ़ा। लिंग युआन का नाजुक शरीर तुरंत उड़ गया, जमीन पर जोर से गिरा और फिर तुरंत आग की लपटों में बदल गया। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी आंखें कांप उठीं। लिंग युआन, एक लेवल 92 टाइटल डोलुओ, वह टांग हाओ के हमले का सामना करने में असमर्थ कैसे हो सकते हैं और तुरंत मारे गए? तुमने जल्दी से लिंग युआन के ऑरा की जांच की और जब तुमने पुष्टि की कि तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारी आंखें तुरंत खून की तरह लाल हो गईं। तुम्हारी उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? ड्रैगन्स का एक रिवर्स स्केल होता है। इसे छूने का मतलब निश्चित मौत है। टांग हाओ, मैं तुम्हारा नामोनिशान मिटा दूंगा। ड्रैगन गॉड, बाहर आओ और इस जानवर को मार डालो। तुम्हारी आंखें तुरंत सुनहरी रोशनी से ढक गईं और तुम्हारे शरीर से एक भयानक ऑरा निकला, एक चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी छोड़ते हुए। पूरी दुनिया का रंग बदल गया। हवा चलने लगी, बादल उमड़ने लगे और बिजली गरजने लगी, जैसे कि दुनिया का अंत आ गया हो। यह एक सोल बीस्ट का ऑरा है, नहीं, यह एक गॉड का ऑरा है। यह चमत्कारी पावर है। हिलने के बारे में सोचना भी मत। 9 रिंग्स एक साथ एक्सप्लोड हुई। द ग्रेट सुमेरु हैमर 9 कान फाड़ देने वाले रिंग एक्सप्लोजन्स के साथ पलक झपकते ही विशाल हो गया। फिर आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर करने की ताकत के साथ यह तुम्हारी ओर जोर से नीचे गिरा। हालांकि जैसे ही ड्रैगन गॉड तुम पर वार करने ही वाला था, वह तुम्हारे पीछे एक फैंटम के रूप में दिखाई दिया, एक शानदार और लंबी ड्रैगन दहाड़ मारते हुए। उसके तुरंत बाद एक चमकदार सुनहरी ड्रैगन ब्रेथ टांग हाओ की ओर बढ़ी। टांग हाओ का एक्सप्लोडिंग रिंग ग्रेट सुमेरु हैमर कागज की तरह तुरंत बिखर गया इस ड्रैगन ब्रेथ के सामने। फिर ड्रैगन ब्रेथ टांग हाओ के शरीर से टकराई, तुरंत उसे जमीन पर पटक दिया। उसने कई बार खून की उल्टियां की। उसकी आंखें सदमे और डर से भर गईं। तुम्हारा इरादा अपनी बढ़त का फायदा उठाने का था, लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर था ड्रैगन गॉड की शक्ति को सहने के लिए। ड्रैगन गॉड के साथ लंबे समय तक संपर्क के परिणामस्वरूप एक शक्तिशाली बैकलेश हुआ। तुम्हारी सोल पावर तेजी से बढ़ी और तुम्हारे शरीर में दर्द फैल गया। यह महसूस करते हुए कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है, ड्रैगन गॉड जल्दी से अपने स्पिरिचुअल सी में वापस चला गया। जैसे ही ड्रैगन गॉड गायब हुआ, तुम कमजोरी से क्या नीचे गिरना बस इतना ही है? टांग हाओ ने तुरंत अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसने अपना हाउतियान हैमर घुमाया। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, पर किसी बेबस इंसान को मारना उसके लिए काफी आसान था। उसे यहाँ से हटाने की कोशिश भी मत करना। ठीक जीवन और मौत के इस नाजुक मोड़ पर लिंग युआन, जिसे मरा हुआ माना जा रहा था, अचानक प्रकट हुई और टांग हाओ को मारकर दूर फेंक दिया। फिर उसने तुम्हें पकड़ लिया। लिंग युआन, बहन, तुम मरी नहीं हो। मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकती हूँ? वह बस मेरा सोल स्किल था, मौत का नाटक करना। मैं इसका इस्तेमाल चुपके से हमला करने और उसे रोकने के लिए करना चाहती थी, ताकि तुम्हें भागने का समय मिल सके। किसे पता था कि तुम अचानक ऐसी डरावनी और जादुई शक्ति दिखाओगे कि मैं रिकवर भी नहीं हो पाई। ठीक है, अब मैं और कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारी सोल पावर अभी अशांत है और इसे तुरंत स्थिर करने की जरूरत है। जहां तक टांग हाओ की बात है, उसे अभी नहीं मारा जा सकता। अगर वह मरने से पहले पलटवार करता है, तो उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। लिंग युआन तुम्हें लेकर दहकती लपटों पर कूद गई। लिंग युआन, टांग हाओ, अब पुरानी दुश्मनी और नफरत का बदला भविष्य में 1000 गुना चुकाया जाएगा। तुम अब और सहन नहीं कर पाए और कोमा में चले गए। किस्मत से लिंग युआन ने समय पर दखल देकर तुम्हें स्थिर कर दिया और तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं था। तुम्हारी मुझसे बदला लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैं आज तुम्हें मार दूंगा। टांग हाओ ने दर्द सहा और उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल था और अपनी सीमा पर था।
तांग हाओ, इंतजार करो और हमारे स्पिरिट हॉल के क्रोध को झेलो। लिंग युआन ने लपटों को नियंत्रित किया और तेजी से भाग निकली। इस समय सनसेट फॉरेस्ट में जो कुछ भी हुआ था वह सब शाओ वू ने देख लिया था। क्योंकि लिंग युआन बहुत ऊंचा उड़ गया था, उसमें नीचे कूदकर भागने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वह और भी ज्यादा हैरान और दंग रह गया था उस भयानक शक्ति से जो तुमने दिखाई थी। तुम किसी इंसान की तरह नहीं थे, बल्कि बीस्ट्स के बीच एक गॉड की तरह थे। इससे शाओ वू के मन में श्रद्धा और समर्पण की भावना जगा दी। हालांकि वह जल्दी ही होश में आ गया। भले ही तुम बीस्ट्स के बीच एक गॉड ही क्यों न हो, तो क्या हुआ अगर वह एक गद्दार है? उसे मरना ही होगा। बेहतर होगा कि तुम तमीज से रहो और कोई टेढ़े मेढ़े आइडियाज मत लाओ, वरना मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा और तुम्हारी सोल रिंग और सोल बोन ले लूंगा। शाओ वू इतनी डर गई कि उसका कोमल शरीर अचानक कांपने लगा। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और एक दयनीय चेहरा बना लिया, उसकी सावधानी कम करने की कोशिश करते हुए। लिंग युआन उसके विचारों को कैसे नहीं समझ पाता। वह तुरंत उठा और उसे पकड़ लिया। इंसानी रूप में कितनी चालाक सोल बीस्ट है। ओह, मुझे जाने दो। लिंग युआन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय अपनी ताकत और बढ़ा दी। शाओ वू का कोमल शरीर दर्द में तड़पने और छटपटाने लगा और आखिरकार वह लिंग युआन की ओर गिर गई। जैसे ही वह गिरी, वह तुरंत उस पर गिर पड़ी। उसका प्यारा चेहरा उसके चेहरे से सट गया। इस पल उसके गुलाबी होंठ उसके होठों से बस एक बाल के फासले पर थे। यहाँ से दफा हो जाओ। लिंग युआन ने शाओ वू को जमीन पर लात मार दी। शाओ वू सिर्फ दर्द से करा उठी और फिर उसे हैरान और उलझन भरी नजरों से उसकी आंखों में देखने लगी। अभी अभी जब वह उसके करीब थी, उसके दिल में एक अजीब सी भावना जागी और उसके पूरे शरीर को बहुत आराम महसूस हुआ। अगर तुमने दोबारा उसके पास जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुरंत जान से मार दूंगी। नहीं, शाओ वू दोबारा कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेगी। शाओ वू ने तुरंत माफी मांगी और दूर जाकर छुप गई, पर फिर भी वो चोरी छिपे तुम्हारी तरफ देख रही थी, इस उम्मीद में कि वो पहले वाले ऑरा को फिर से महसूस कर सके। शायद ये छोटा लड़का स्पिरिट हॉल में सिर्फ एक अंडरकवर एजेंट था, तो वो पक्का ठीक हो जाएगा। लिंग युआन को अब इस बदमाश खरगोश पर ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आग को कंट्रोल करते हुए लिंग युआन ने अपनी वापसी की रफ्तार बढ़ा दी, पर उसकी सोल पावर लगभग खत्म होने वाली थी। आधी रात तक उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने आराम करने के लिए एक होटल ढूंढा। पति देव, अच्छे से आराम करो। लिंग युआन ने तुम्हें धीरे से बेड पर लिटाया, फिर अपनी सोल पावर का इस्तेमाल किया एक चेन बनाने के लिए, जिससे उसने शाओ वू को दरवाजे से मजबूती से बांध दिया। तुम बदबूदार खरगोश, तमीज में रहो। फिर लिंग युआन कमरे से बाहर चला गया तुम्हारे लिए कुछ ताकत देने वाला खाना खरीदने। हालांकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि शाओ वू, जो एक सॉफ्ट बोन चार्मिंग रैबिट थी, वो सॉफ्ट टेक्निक्स में माहिर थी और उसने आसानी से चेन तोड़ दी और बेड की तरफ बढ़ने लगी। वो पक्का सोल बीस्ट्स का भगवान होगा। ठीक है, वरना तुम्हारे अंदर से ऐसा ऑरा कैसे निकल सकता है जो सोल बीस्ट्स को अट्रैक्ट करे? शाओ वू ने उत्सुकता से अपनी उंगली आगे बढ़ाई और धीरे से तुम्हारी नाक को छुआ। तुरंत उसने एक अजीब सी हलचल महसूस की, जिससे उसका दिल अपने आप तेजी से धड़कने लगा। वो सच में बीस्ट गॉड था। शाओ वू बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी और वो अपने आप तुम्हारी तरफ झुक गई। उसकी धड़कन धीरे धीरे तुम्हारी धड़कन के साथ मिल गई। उसी समय उसने पागलों की तरह सोचा कि आज क्या हुआ था। टैंग सैन के पिता ने पक्का यह जान लिया होगा कि वह एक सोल बीस्ट था, इसलिए उन्होंने टैंग सैन को उसके पास भेजा, उसका भरोसा जीतने के लिए और फिर सही समय आने पर उसे मारने के लिए जब उसे एक सोल रिंग और सोल बोन की जरूरत हो। बीस्ट गॉड को पक्का इस स्थिति का पता चल गया होगा, इसलिए वे खास तौर पर उसे बचाने आए और स्पिरिट हॉल में घुसपैठ की, इसे अंदर से खत्म करने की उम्मीद में। बीस्ट गॉड वाकई बहुत महान है। उन्होंने हमारी सोल बीस्ट जाति के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। बीस्ट गॉड, शाओ वू को अपना कर्ज चुकाने दे। शाओ वू की आंखें दीवानगी से भरी थी और उसके लाल होठों ने तुम्हारी गर्दन पर काट लिया और जोर से चूसने लगा। दर्द से तुम्हारी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर तुमने अचानक अपनी आंखें खोल दी। सबसे पहली चीज जो तुम देखते हो वह है शाओ वू तुमसे चिपका हुआ। तुम चिल्लाते हो, दफा हो जाओ। तुम डरे हुए हो और उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देते हो। शाओ वू जमीन पर गिर जाता है। तुम उठते हो, उसके खरगोश जैसे कान पकड़ते हो और सावधानी से चारों ओर देखते हो। मेरी बहन लिंग युआन कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? तुम एक छोटे से शहर की सराय में हो। ओ लिंग युआन, ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे लिए कुछ खाना खरीदने बाहर गई है। तुम चैन की सांस लेते हो, लेकिन जल्दी ही फिर से सावधान हो जाते हो। लिंग युआन भला कैसे इस बदमाश को तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रख सकती थी? उलझन में
तुम जल्दी से कमरे का मुआयना करते हो और फर्श पर सोल पावर लॉक देखते हो। तुम तुरंत समझ जाते हो कि क्या हो रहा है और शाओ वू के खरगोश के कान फिर से पकड़ लिए। तुम गंदे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आजाद होकर मुझ पर चढ़ने की? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? भगवान प्लीज गुस्सा मत होइए। शाओ वू का मतलब कुछ बुरा करना नहीं था। मैं बस आपकी सोल बीस्ट ऑरा को महसूस कर रहा था। आपको पक्का स्वर्ग से भेजा गया होगा हमारी सोल बीस्ट रेस को बचाने के लिए। बीस्ट गॉड, क्या यह सही है? तुम दंग रह गए। वह किस बारे में बड़बड़ा रहा था? वह क्या बकवास कर रहा था? फिर तुमने सोचा, क्या यह हो सकता है कि तुम्हारे अंदर की ड्रैगन गॉड की सोल की वजह से यह गलतफहमी हो रही है? अगर ऐसा है तो क्या यह आसान नहीं होगा शाओ वू को अपना पर्सनल पेट बनाना? पहला, तुम ड्रैगन गॉड का तीसरा टेस्ट पूरा कर सकते हो। दूसरा, तुम शाओ वू को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और तीसरा, तुम तांग हाओ से बदला लेने के लिए तांग सैन को धोखा दे सकते हो। यह सोचते हुए तुमने शाओ वू का हाथ पकड़ा और अपनी पकड़ ढीली कर दी। शाओ वू को लगा कि तुमने बीस्ट गॉड की पहचान स्वीकार कर ली है और वह तुरंत एक्साइटेड हो गया। वाह, मुझे पता था कि आप ही बीस्ट गॉड होंगे। किस्मत से आप मुझे बचाने आए, वरना मैं अब तक मर चुका होता। तुम्हें घिन महसूस हुई और तुमने उसे बेड पर फेंक दिया। शाओ वू के मुंह से एक हल्की चीख निकली और वह बेड पर उछला, यह सोचते हुए कि यह तुम्हारी तरफ से कोई हिंट था। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। चूंकि तुम बीस्ट गॉड हो और तुमने मुझे बचाया है, क्या तुम चाहते हो? शाओ वू, मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगी। आओ, शाओ वू को पैम्पर करो। अब से शाओ वू केवल बीस्ट गॉड की है। तुमने उसके आकर्षक नग्न शरीर को देखा, क्षण भर के लिए दंग रह गए। यह महसूस करते हुए कि क्या हुआ था, तुम आगे बढ़े और उसकी गर्दन पकड़ ली। तुम गंदे खरगोश, उस छोटे बदमाश के साथ 1 साल तक सोई थी। तुम्हें कौन चाहता है? ओह नहीं, शाओ वू, मैं उस कमबख्त तांग सैन के साथ सोई थी, एक सीमा रेखा के पार। कौन जानता है कि तुम चुपके से और क्या कर रही थी? हम शाओ वू ने नहीं किया। अगर बीस्ट गॉड वाकई गुस्से में है तो शाओ वू को सजा दो। जब तक तुम मेरे कान नहीं खींचते, शाओ वू किसी भी बात के लिए तैयार हो जाएगी। तुम्हारे होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। सजा के तौर पर अब से तुम मेरी पर्सनल पेट बनोगी। शाओ वू चाहती है कि अब से तुम मेरे मास्टर बनो। शाओ वू हमेशा तुम्हारी सेवा करेगी। तुम्हें घृणा की एक लहर महसूस हुई, लेकिन टेस्ट पूरा करने, मजबूत बनने और तांग हाओ से बदला लेने के लिए तुम्हारे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस चालाक बदमाश खरगोश को बचाए रखने के लिए तुम्हें उस पर ड्रैगन गॉड की सील लगानी होगी। तुरंत तुम अपना ध्यान केंद्रित करते हो, ड्रैगन गॉड की आत्मा को सक्रिय करते हुए एक सुनहरी रोशनी से चमकती ड्रैगन गॉड की सील बनाने के लिए। शाओ वू ने बीस्ट गॉड की गहरी और शुद्ध आभा को महसूस किया और समझ गया कि तुम क्या करना चाहते थे। शर्माते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से करीब झुक गया। बिना किसी हिचकिचाहट के तुमने ड्रैगन गॉड की सील को जियाओ वू की आत्मा की गहराई में दबा दिया। जियाओ वू का नाजुक शरीर और आत्मा थोड़ा कांप उठे और फिर उसके माथे पर एक शानदार ड्रैगन बीस्ट का निशान दिखाई दिया। फिर उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें श्रद्धा और आज्ञाकारिता से भरी थी, यहाँ तक कि उनमें दीवानगी की एक झलक भी थी। तुरंत वह तुम पर झपटा, तुम्हें बिस्तर पर पिन कर दिया। उसका कोमल शरीर तुमसे सटा हुआ था। वह तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था। मास्टर, दफा हो जाओ, मेरे साथ इतने लस्टफुल मत बनो। तुमने कोसा, अपना हाथ उठाते हुए और उसे पहले की तरह थप्पड़ मारकर दूर हटा दिया। हालांकि आसपास का नजारा फिर से धुंधला हो गया। इस पल तुम एक बार फिर स्पिरिट के सागर में पहुंच गए। ड्रैगन गॉड की विशाल आकृति सामने आई। लड़के, तुमने मेरे द्वारा दिए गए तीसरे टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस टेस्ट का इनाम मेरा अनोखा खजाना है, ड्रैगन गॉड सोल। क्या यह एक और डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो सकता है? यह सुनकर यहाँ तक कि ड्रैगन गॉड, जिसके पास केवल 1 से 5 ड्रैगन सोल्स थी, उसे लगा कि यह केवल आंशिक रूप से डैमेज है, अपनी पीक क्वालिटी के 1/10,000 से भी कम। हालांकि इसे अभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए था। यह तुम्हारी वर्तमान सोल और स्पिरिचुअल पावर को 10 गुना बढ़ा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बात करने की अनोखी क्षमता थी ड्रैगन टाइप सोल बीस्ट्स या डिवाइन बीस्ट्स के साथ। ड्रैगन गॉड की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं जैसे ही उसने ड्रैगन गॉड सोल प्रदान की। तुम्हें तुरंत अपने दिमाग में एक ठंडक महसूस हुई, जैसे कि ज्ञान मिल गया हो। अचानक तुम्हारे सामने सब कुछ साफ हो गया। ड्रैगन गॉड द्वारा पहले 3 टेस्ट में दिए गए इनामों में ड्रैगन गॉड डिवाइन बॉडी ने फिजिकल बॉडी को मजबूत किया, ड्रैगन गॉड स्पिरिट ने ऑरा को मजबूत किया, और ये ड्रैगन गॉड सोल। इसका मतलब है अपनी आत्मा और स्पिरिट को मजबूत करना।
अगर तुम इन्हें रिपेयर और कंबाइन कर सको तो क्या ये ड्रैगन गॉड की पावर रखने के बराबर नहीं होगा? अगला, तुम्हें फॉरेस्ट ऑफ लॉस्ट डूम के यिनयांग वेल ऑफ आइस एंड फायर में जाना होगा। वहां मैं तुम्हें चौथा टेस्ट दूंगा। तुमने कोई सवाल नहीं पूछा और सहमति में सिर हिला दिया। ड्रैगन गॉड, आज आपकी मदद के लिए शुक्रिया। आपका स्वागत है। मैं बस वही वादा पूरा कर रहा था जो मैंने तुमसे किया था। हालांकि मेरे आज के एक्शंस ने शायद डिवाइन रेल्म का ध्यान खींचा है। अगले कुछ सालों में मुझे डर है कि मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है और आज की तरह लापरवाह नहीं होना चाहिए। साथ ही जब मैंने दुश्मन को पीछे हटाने में तुम्हारी मदद की, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर था और तुम्हें एक बैकलैश झेलना पड़ा। हालांकि तुम्हें वक्त पर स्टेबलाइज कर लिया गया था, लेकिन तुम्हारा फाउंडेशन अभी भी बुरी तरह डैमेज था। तुम्हें इसे रिपेयर करने के लिए कुछ इमोर्टल हर्ब्स लेनी होंगी। तुमने सहमति में सिर हिलाया। ये प्रॉब्लम सनसेट फॉरेस्ट पहुंचने के बाद आसानी से हल हो जाएंगी। यह देखकर ड्रैगन गॉड ने और कुछ नहीं कहा। उनकी विशाल सुनहरी आंखें पहले की तरह सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। तुम्हें एक पल के लिए आसपास का नजारा धुंधला लगा और जब तुम्हें होश आया तो तुम असली दुनिया में वापस आ चुके थे। वापस लौटने पर तुमने श्याओ वू को पूरी तरह नंगा देखा। चौंक कर तुमने जल्दी से उसे थप्पड़ मारकर दूर कर दिया। यहां से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें खाने जितना भूखा नहीं हूं। श्याओ वू ने अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत बेहोश हो गया। वह बदबूदार खरगोश घिनौना है। तुमने जल्दी से उसे कपड़े पहना दिए बेमतलब की गलतफहमियों से बचने के लिए जब लिंग युआन वापस आया। हालांकि जैसे ही तुम उसे आधे कपड़े पहना चुकी थी, तभी अचानक बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। गेस्ट रूम का दरवाजा धकेला गया और लिंग युआन सामने आ गया। सिस्टर लिंग युआन, मुझे एक्सप्लेन करने दो। यह बदबूदार खरगोश आजाद हो गया और मुझे सिड्यूस करने के लिए बेड पर भाग आया। मैंने इसे मारकर बेहोश कर दिया। अब चलो इसे तैयार करते हैं। लिंग युआन की आंखों में एक पेचीदा सा एक्सप्रेशन आया, लेकिन आखिर में उसने उस पर बिना किसी शर्त के भरोसा करना चुना। तुम इतने नर्वस क्यों हो? मेरे प्यारे पति, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। पहले उसे एक वॉर्मत महसूस हुई, फिर पछतावे की एक लहर उस पर छा गई। उसने खुद को ही दोष दिया कि उसने चीजों के बारे में ठीक से नहीं सोचा। उसने आज लगभग लिंग युआन को खो ही दिया था। सिस्टर लिंग युआन, मुझे बहुत अफसोस है, उसने सोचा। तो तुम्हारे अंदर ये मैजिकल पावर कैसी है? जल्दी मुझे ईमानदारी से बताओ। फिर उसने लिंग युआन को मैजिकल इनहेरिटेंस मिलने और डिवाइन टेस्ट से गुजरने के बारे में बताया और उससे इसे सीक्रेट रखने की मिन्नत की और तांग हाओ और उसके बेटे के ठिकाने को रिवील न करने को कहा। उसने कहा कि वो फ्यूचर में पर्सनली 2 सेट के टेस्ट लेगी। मेरे प्यारे पति, चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारे लिए सीक्रेट रखूंगी। फ्यूचर में जो कुछ भी हो मुझे बताना और मैं डिवाइन टेस्ट पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। उसका दिल और भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड से भर गया। डोंग ने फ्यूचर में उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करने की मन ही मन कसम खाई। साथ ही उसे पता था कि अगर उसे खुद बदला लेना है तो उसे अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी होगी। उसने तुरंत सिमेट्री को बताया कि वो नया डिवाइन टेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए सनसेट फॉरेस्ट जा रहा है। उसने यह भी कहा कि इस बदमाश खरगोश को पकड़ना तीसरा टेस्ट था और उसे अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए कुछ इमॉर्टल हर्ब्स की जरूरत है। कब्रिस्तान को नेचुरली इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि उसे थोड़ा वॉरिड और डिससेटिस्फाइड फील हुआ कि बदमाश खरगोश श्याओ वू उसका पर्सनल सोल बीस्ट बन गया था। वे तीनों एक साथ सनसेट फॉरेस्ट पहुंचे। लिंग युआन आगे चल रहा था। उसने एक हाथ से तुम्हारा हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से श्याओ वू का हाथ। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वाले का हाथ पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे वाले के लिए सोल चेन्स का इस्तेमाल किया गया था। इस बार श्याओ वू को भागने से रोकने के लिए उसने न सिर्फ उसकी गर्दन बांधी बल्कि उसके हाथ पैर भी बांध दिए। रास्ते में श्याओ वू तुम्हारी तरफ चीजें फेंकता रहा। उसकी आंखों में वह दयनीय और मिन्नत वाली लुक देखकर लिंग युआन ने अपने हाथ की चेन को जोर से खींचा। अगर तुमने दोबारा ऐसी उकसाने वाली हरकत करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा रैबिट हेड सूप बना दूंगा। श्याओ वू दर्द से चिल्लाया और भागकर तुम्हारी बाह पकड़ ली। मास्टर, इस डर से कि कहीं तुम उसे रिपल्सिव न समझो, श्याओ वू ने उसे झटक दिया। यह सोचकर कि मास्टर अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते, श्याओ वू ने फिर से बोलने की हिम्मत नहीं की। रुको, आगे कुछ है। तुम और श्याओ वू देखने के लिए मुड़े और आगे हरियाली का एक बड़ा पैच देखा। यह ग्रीन फॉरेस्ट के 7 एब्सोल्यूट फ्लावर्स द्वारा बनाया गया एक पॉइजनस क्रिएचर है। हस्बैंड, क्या वह आइस एंड फायर यिनयांग वेल जिसके बारे में आपने बताया था अंदर हो सकता है? श्याओ वू इतना डर गया था कि उसने फिर से तुम्हारी बाह पकड़ ली। मास्टर, मुझे डर लग रहा है।
मैं अंदर नहीं जाना चाहता। लिंग युआन तुरंत आग बबूला हो गया और इस बदबूदार बदमाश खरगोश को सबक सिखाने का फैसला किया। हालांकि इसी पल कोहरे में से एक डार्क ग्रीन आकृति उभरी, निकलती हुई एक टाइटल डोलुओ का खौफनाक औरा। तुमने और लिंग युआन ने विनम्रतापूर्वक उन्हें सीनियर दुगुबो कहकर ग्रीट किया। शाओ वू, जो तुरंत डर गई थी, तुम्हारी बाहों में दुबक गई। होली सन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या यह छोटी बहन मुझसे डर गई है? हाँ, डरो मत। नहीं, यह मानव रूप में 1,00,000 साल पुराना सोल बीस्ट है, इस डर से कि कहीं दुगुबो के इरादे खराब न हो। तुमने शाओ वू का सिर थपथपाया। यह मेरा नया पालतू जानवर पेट है, यह सुरक्षित रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे गुप्त रखेंगे। दुगुबो ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों की हैरानी अभी कम नहीं हुई थी। तुम्हारे लिए उसका सम्मान और गहरा हो गया। ठीक है सीनियर दुगुबो, आज मैं अपना वादा पूरा करने यहाँ आया हूँ। जहर का वादा। अब चलो आइस और फायर के यिनयांग विल में चलते हैं। मुझे पहले अमर जड़ी बूटियां देखनी होंगी, फिर मैं तुम्हें मारक एंटीडोट दूंगा। दुगुबो को पूरा यकीन था कि वह उसे धोखा नहीं देगा और उसने सहमति में बार बार सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद उसने जहरीली गैस और सोल पावर की एक शील्ड बनाई और ग्रुप को आगे ले गया। जहरीली धुंध से गुजरने के बाद एक विशाल घाटी अचानक उनके सामने खुल गई। बीचों बीच स्थित झरना बहुत ही अजीब था। एक तरफ दहकती आग थी और दूसरी तरफ जमा देने वाली बर्फ। वे दोनों एक यिनयांग ताइची शेप में एक साथ थे। उस झरने के किनारे कई दुर्लभ अमर जड़ी बूटियां उगी थी, जिनसे एक मनमोहक रोशनी और ऑरा निकल रहा था। शाओ वू सीधे तौर पर हैरान और दंग रह गई, और यहाँ तक कि जानकार लिंग युआन भी अपनी जगह पर दंग रह गई। होली सन, यहाँ यह बर्फ और आग का यिनयांग कुआं है। अमर जड़ी बूटियां सब नीचे हैं। आपने संतुष्टि में सिर हिलाया। यह रहस्य अविश्वसनीय लग रहा था। सीनियर दुगुबो, आपका अजूर फॉस्फोरस सर्पेंट एम्परर मार्शल सोल लगातार टॉक्सिन्स पैदा करता है जैसे जैसे आपकी सोल पावर बढ़ती है, जिससे आपको गंभीर जहर के बैकलेश का सामना करना पड़ता है। वाकई यह मेरी वर्तमान स्थिति है। मैं होली सन से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे समाधान बताएं, टॉक्सिन्स को अपनी सोल बोन्स में डालें ताकि आगे और बैकलेश न हो। यह प्रक्रिया कम से कम कई सालों तक चलनी चाहिए। तो मैं अभी कोशिश करूंगा। आपके निर्देशों का पालन करते हुए दुगुबो पालथी मारकर बैठ गए और अपनी सोल पावर को सर्कुलेट करने लगे। धीरे धीरे टॉक्सिन्स को अपनी सोल बोन्स में डालने लगे। जैसे जैसे समय बीता, उनका रंग धीरे धीरे गुलाबी होने लगा और उनकी सांसें काफी स्थिर हो गईं। जब जहर का आखिरी कतरा उनकी सोल बोन्स में चला गया, दुगुबो ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक चमक दिखाई दी। यह तरीका सच में काम करता है। होली सन, मैं वाकई आभारी हूँ। हमारे समझौते के अनुसार नीचे की वे सभी अमर जड़ी बूटियां आपकी हैं। हालांकि मुझे बस इतना पता है कि ये अमर जड़ी बूटियां कीमती हैं, लेकिन मुझे इनके प्रभावों के बारे में नहीं पता। चिंता न करें, मुझे पता है। सिस्टर लिंग युआन, आप और शियाओ वू यहीं रुकें। मैं अमर जड़ी बूटियां लेने जाता हूँ। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, उसे अचानक कुछ याद आया। सीनियर दुगुबो, आपको पता होना चाहिए कि साधारण सोल टूल्स शायद इन इमॉर्टल हर्ब्स को संभाल नहीं सकते, है ना? क्यों ना आप मुझे इन्हें रखने के लिए कुछ स्पेशल दें, वरना ये सब खराब हो जाएंगे। दुगुबो दंग रह गया और उसने जल्दी से रुई ट्रेजर बॉक्स निकाला। होली सन, इसमें जीवित चीजें स्टोर की जा सकती हैं और यह इमॉर्टल हर्ब्स के मेडिसिनल गुणों को भी सुरक्षित रखता है। कृपया इसे स्वीकार करें। उसने हाथ बढ़ाकर इसे ले लिया। नीचे यिनयांग वेल ऑफ आइस एंड फायर की ओर मुड़ते हुए दुगुबो के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। उसने पिछले कुछ दिनों में चुपके से कुछ चालाकी भरे तरीके अपनाए थे यान यान और यू तियानहेंग को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए। अब यान यान को इस होली सन के साथ बातचीत करने देना जिसने उसे हराया था शायद कुछ चिंगारी भड़का दे। एल्डर लिंग युआन, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। सीनियर दुगुबो, अच्छा होगा कि आपके मन में कोई गलत विचार न आए। एल्डर लिंग युआन, निश्चिंत रहें, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। दुगुबो की आकृति चमकी। एक डार्क ग्रीन साये में बदलकर वो वहां से चला गया। इस समय आप ढेर सारी इमॉर्टल हर्ब्स के सामने पहुंचते हैं। आपका दिल धीरे धीरे खुशी से भर जाता है। 8 पेटल ब्राइट ब्लू, गेजिंग इनटू द ऑटम वाटर्स, फायरी एप्रिकोट, डेलिकेट और स्पार्स, 8 कॉर्नर्ड मिस्टीरियस आइस ग्रास, कॉक्सकॉम फिनिक्स सनफ्लावर, ब्रोकेड ट्यूलिप, लवसिक हार्टब्रेक रेड डैफोडिल, जेडलाइक स्किन एंड बोन्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्लोरी, हेवन रीचिंग क्राइसेंथमम, ब्लड रेड स्वानस किस, फ्रैग्रेंट ब्रोकेड, इमॉर्टल ग्रेड 9 ग्रेड पर्पल फंगस। ओरिजिनल वर्क में श्रेक 7 डेविल्स भगवान बनने में सक्षम थे मुख्य रूप से इसी वजह से।
अब ये सब तुम्हारे हैं। क्या ये टैंग सैन और टैंग हाओ के खिलाफ एक तरह का रिवेंज नहीं है? तुमने तुरंत उन्हें चुनना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बीजों को भी नहीं छोड़ा। कुछ ही पल बाद तुम लिंग युआन और शाओ वू के पास वापस आए। बहन लिंग युआन, तुमने कहा इस इमोर्टल हर्ब को मैकेनिकल फिनिक्स सनफ्लावर कहा जाता है। इसे अभी कंज्यूम करने से निश्चित रूप से तुम्हारी एबिलिटीज काफी बढ़ जाएंगी। लिंग युआन की नजर अपने सामने मौजूद इमोर्टल हर्ब पर पड़ी और उसने उससे निकलती तेज गर्मी को महसूस किया। उसकी आंखों में सरप्राइज की एक झलक दिखी। वो मना करना चाहता था, लेकिन आखिर में एक जेंटल स्माइल के साथ उसे एक्सेप्ट कर लिया। स्ट्रॉन्ग बनना बेहतर है। थैंक यू माय डियर हस्बैंड। उसने तुम्हारे गाल पर किस किया, फिर पालथी मारकर बैठ गया और हर को अब्सॉर्ब कर लिया। मास्टर, शाओ वू को भी कुछ चाहिए, तुमने सोचा, और तुम्हारे मन में स्पीचलेस तिरस्कार की एक लहर दौड़ गई। श्वानजी ने एक और इमोर्टल हर्ब निकाला, द हार्ट ब्रेक रेड ऑफ लॉन्गिंग। ये अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक मास्टर को पहचानता है। इसे चुनते समय तुम्हें अपने बिलवेड के बारे में सोचना होगा, सिंसियर रहना होगा और अपने मुंह से खून की एक घूंट पेटल्स पर छिड़कनी होगी उसका अप्रूवल पाने के लिए। ये तुम्हारे लिए सोल बीस्ट के ऑरा को छुपा सकता है, यहाँ तक कि कोई टाइटल डॉलुओ भी नहीं बता पाएगा। अब मेरे बारे में सोचो और फिर इसे ट्राई करो। जब शाओ वू ने सब कुछ खत्म कर लिया, अकेसिया हार्टब्रेक रेड ने वास्तव में उसे अपना मास्टर मान लिया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। फिर वो तुम्हारी बाहों में सिमट गई और तुमसे सटने लगी। ठीक है, अच्छे बच्चे बनो, यहीं रुको और मेरी रक्षा करो, सिस्टर लिंग युआन। मैं कल्टीवेशन के लिए इमोर्टल हर्ब्स लेने नीचे जा रहा हूँ। तुम मुड़ गए, तुम्हारे चेहरे पर तिरस्कार था। शाओ वू के प्रति तुम्हारी कोमलता बस उसे आज्ञाकारी बनाए रखने और मकबरे के प्रति लापरवाही से काम करने से रोकने के लिए थी। तुमने तुरंत फायरी ग्लू बुक और 8 कॉर्नर्ड आइस ग्रास का सेवन किया, उन्हें मिलाकर बर्फ और आग की दोहरी प्रकृति बनाई। यह बिल्कुल आइस एंड फायर यिनयांग वेल के पानी को डराने के लिए था, ताकि तुम्हारे शरीर को टेम्पर किया जा सके। हालांकि तुम्हारे पास पहले से ही ड्रैगन गॉड की डिवाइन बॉडी थी, तुम इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। जैसे ही तुम इमोर्टल हर्ब्स को अब्सॉर्ब कर रहे थे, तुम सी ऑफ स्पिरिट में वापस आ गए। लड़के, अब तक तुम्हें आइस एंड फायर यिनयांग वेल पर होना चाहिए, है ना? अब मैं तुम्हें चौथा टेस्ट दूंगा। अगर तुम्हारी कल्टीवेशन मेरे द्वारा दिए गए खजानों के साथ कंपैटिबिलिटी 50% से अधिक हो जाती है, तो तुम आइस एंड फायर यिनयांग वेल में उतर पाओगे और उसके बाद मौका पा सकोगे। इसकी समय सीमा 2.5 साल है। तुम्हारे शरीर में एक सहरन दौड़ गई और फिर बेचैनी महसूस हुई। ओरिजिनल टेक्स्ट में उल्लेख है कि आइस एंड फायर यिनयांग आई का स्रोत आइस ड्रैगन किंग और फायर ड्रैगन किंग के अवशेष हैं, जो इस झरने में गिर गए थे। समय के साथ बर्फ और आग दोनों की जगह यह आइस एंड फायर यिनयांग आई अस्तित्व में आई। ड्रैगन गॉड का चौथा ट्रायल शायद तुम्हें नीचे भेजना है, ताकि तुम आइस और फायर ड्रैगन किंग्स के अवशेषों का पता लगा सको। आखिरकार आइस और फायर ड्रैगन किंग्स दोनों के पास टॉप लेवल डिवाइन कॉन्शियसनेस है और उनके अवशेष बहुत फायदेमंद होने चाहिए। अगर उनका मांस और हड्डियां अभी तक सड़े नहीं है, शायद तुम्हें सोल बोन्स मिल सकें। 3 सुप्रीम ट्रेजर्स को कल्टीवेट करना और एक निश्चित लेवल की कंपैटिबिलिटी हासिल करना निश्चित रूप से आइस और फायर ड्रैगन किंग्स के अवशेषों को एक्सप्लोर करने की असली चाबी है। गॉड ने फिर तुम्हें सी ऑफ स्पिरिट से बाहर भेज दिया। जैसे ही तुम रियलिटी में वापस आए, तुमने फायरी सेक्सुअल इंटरकोर्स पूरा किया और 8 कॉर्नर्ड मिस्टिक आइस ग्रास का एब्जॉर्प्शन। फिर तुम तुरंत अपने सामने मौजूद आइस और फायर यिनयांग आई में चले गए। स्प्रिंग वाटर की मदद से तुमने मेडिसिनल इफेक्ट्स का पूरा फायदा उठाया और अपनी बॉडी को टेम्पर किया। तुम्हें तुरंत अपनी बॉडी के अंदर आइस और फायर फोर्सेज को आपस में जुड़ते हुए महसूस हुआ, लेकिन तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। जैसे ही टेम्परिंग पूरी हुई, तुम्हें बस रिफ्रेश्ड फील हुआ। तुम्हारी बॉडी जैसे रीशेप हो गई हो, जो पक्का बेस्ट फाउंडेशन रखेगा ड्रैगन गॉड की डिवाइन बॉडी के फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए। उसी समय तुम्हारी ट्विन डेमीगॉड लेवल मार्शल सोल्स अचानक से फूट पड़ी, जिनसे निकली एक ड्रैगन की दहाड़। तुमने लाइट और डार्क ट्विन होली ड्रैगन मार्शल सोल्स के ऑरा को महसूस किया और तुरंत शॉक हो गए। तुम्हारी 2 मार्शल सोल्स असल में डेमीगॉड लेवल को पार कर चुकी थी और नियर गॉड लेवल तक पहुंच गई थी, सिर्फ आधा कदम दूर। वे शायद गॉड लेवल मार्शल सोल्स में इवॉल्व होने वाली थी। लाइट ड्रैगन किंग और डार्क ड्रैगन किंग मास्टर बहुत पावरफुल है। ऊपर से श्याओ वू ने यह सीन क्लियरली देखा। उसकी आंखों में प्यार भरे नन्हे दिल चमक रहे थे। कितनी नोटी खरगोश है। ऊपर चलते हुए तुमने मन ही मन उसे कोसा। तुम सोच रहे थे कि लिंग युआन कैसा कर रहा होगा। अब तक उसे इमोर्टल हर्ब को एब्जॉर्ब करना खत्म कर देना चाहिए था।
जैसे ही तुम सोच रहे थे लिंग युआन की लोकेशन के बारे में, अचानक आग की एक बीम उठी और ऊपर आसमान से टकराई। अल्टीमेट फायर। श्याओ वू इस सडन और टेरिफाइंग शोर से डर गई और उसकी डेलिकेट बॉडी कांपने लगी। तुमने स्पीचलेस होकर श्याओ वू को गले लगा लिया, उसे प्रभावित होने और मारे जाने से बचाने के लिए। जैसे जैसे आग की लपटें धीरे धीरे शांत हुईं, लिंग युआन की आकृति दिखाई देने लगी। वह अब अपनी आंखें बंद किए हुए थी, उसका कोमल शरीर पूरी तरह से नग्न था, हवा में खुला हुआ। तुम तुरंत दंग रह गए। अनजाने में शाओ वू को अपनी बाहों से दूर धकेलते हुए लिंग युआन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नजर तुम्हारी नजर से मिली। उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आई और फिर उसने शांति से एक नई ड्रेस निकाली और उसे पहन लिया। पतिदेव, वह अमर जड़ी बूटी लेने के बाद जो आपने मुझे दी थी, मेरा लेवल 92 से उछलकर 94 हो गया है। मेरी मार्शल सोल यहाँ तक कि क्रिम्सन फ्लेम सीक्रेट एबिस में विकसित हो गई है, जिसमें अल्टीमेट फायर है, जो साधारण लेवल 96 सोल मास्टर्स का मुकाबला करने के लिए काफी है। लिंग युआन, तुम कमाल हो। असली कमाल तो आप हैं, मेरे पति। अगर आप न होते तो क्या मैं ऐसी होती? लिंग युआन नीचे झुकी और कृतज्ञता के साथ तुम्हें गले लगा लिया। शाओ वू यह दृश्य देख रही थी। उसे जलन और शिकायत की एक लहर महसूस हुई और अनजाने में उसने अपनी पकड़ कस ली अकेशिया हार्ट ब्रेक रेड पर। लिंग युआन ने गौर किया कि शाओ वू ने क्या पकड़ा हुआ था और वह तुरंत हैरान रह गई। यह वही अकेशिया हार्ट ब्रेक रेड था जिसके बारे में एल्डर ने उसे पहले बताया था। इसे पहचानने के लिए किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ता था। शाओ वू किसके बारे में सोच रही होगी? शायद पहले वाले तांग सैन के बारे में नहीं। क्या यह शाओ हान हो सकता है? जैसे ही लिंग युआन उलझन में पड़ा, एक टाइटल डॉलुओ का ऑरा घर में फूट पड़ा। वहां दुगुबो एक सुंदर युवती के साथ था। होली मैडन, क्या आपको याद है हमने पिछली बार क्या बात की थी? मैं अपनी पोती यान यान को लाया हूं। दुगु यान शर्माते हुए तुम्हारे पास आई और तुम्हारा हाथ थाम लिया। होली मैडन, पहले जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती थी। मैं अब आपसे माफी मांगती हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। ठीक है, वह स्वभाव से एक मजबूत महिला थी। पिछली बार तुम्हारी ताकत देखने के बाद उसके मन में पहले से ही तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई थी। उसने बात को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं किया था, लेकिन यू तियानहेंग, उस निकम्मे इंसान ने पिछली विफलता के लिए उसे ही दोषी ठहराया। इसके अलावा उसके दादाजी रास्ते में उसे कहानियां सुनाते रहे, जिससे वह उसकी दीवानी हो गई। उसे इस होली मैडन का दिल जीतना ही था। तुमने मन ही मन उसे कोसा। उसका हृदय परिवर्तन किताब के पन्ने पलटने से भी तेज था। लेकिन यह सोचकर कि तुम यू तियानहेंग से बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो, तुमने बस कहा, कोई बात नहीं, मैं इतनी छोटी सोच की नहीं हूं। दुगु यान बहुत खुश हुई। जो हाथ उसने पहले पकड़े हुए थे वे आपस में रगड़ने लगे। लिंग युआन ने जब यह देखा तो उसने भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में थोड़ी नाखुशी झलक रही थी। शाओ वू ने दुश्मनी भरी नजरों से दुगु यान को देखा। दुगु यान, क्या और भी कुछ है? हाँ, आपसे माफी मांगने के अलावा मेरी एक और रिक्वेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे मान लेंगी। वह यह है कि मैं स्पिरिट हॉल एकेडमी में शामिल होना चाहती हूँ, ताकि आपके साथ पढ़ाई कर सकूं। स्पिरिट हॉल में शामिल होना। मुझे डर है कि आपको अपने पास खड़े लिंग युआन की ओर देखना होगा। वह काफी समय से कोई कदम उठाना चाह रहा है और अब जबकि उसके पास अवसर है तो वह भला कैसे पीछे हटता। स्पिरिट हॉल एकेडमी ज्वाइन करना निश्चित रूप से संभव है, लेकिन अगर तुम्हारा मकसद श्याओ हान के करीब जाना है तो यह शायद काम नहीं करेगा। श्याओ हान स्पिरिट हॉल एकेडमी की स्टूडेंट नहीं है, उसकी ट्रेनिंग मेरी जिम्मेदारी है। दुगु यान हताश थी, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं थी। एक बार जब तुम स्पिरिट हॉल में एंटर करोगी तो बहुत सारे अवसर मिलेंगे। मैं बस अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहती हूँ। मैं दुगुबो की खातिर उसके इरादों को एक्सपोज करने की जहमत नहीं उठाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मान लेती हूँ। दुगु यान मन ही मन बहुत खुश थी। कम से कम उसके प्लान ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। हालांकि माहौल में अभी भी तनाव बना हुआ था। दुगु यान ने साइड में खड़ी शाओ वू की ओर देखा, जिसके चेहरे पर सतर्कता थी। यह छोटी बहन कौन है? क्या वह भी एल्डर लिंग युआन की स्टूडेंट है? शाओ वू मेरी स्टूडेंट है और शाओ हान की जूनियर बहन भी है। दुगुबो बहुत मिलनसार थे और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। शाओ वू ने चुपचाप इस पहचान को स्वीकार कर लिया। हेलो छोटी बहन शाओ वू, मेरा नाम दुगु यान है। तुम मुझे यान यान दीदी कह सकती हो। शाओ वू का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दुश्मनी भरी नजरों से दुगु यान को घूरने लगी। दुगु यान ने समझदारी से अपना मुंह बंद कर लिया
यह अंदाजा लगाते हुए कि यह जूनियर बहन भी होली सन को पसंद करती है। लेकिन उससे क्या, वह जल्द ही या बाद में गुरु और चेले लिंग युआन और श्याओ वू को भगा देगी और होली सन को अपने लिए कब्जा करना। उसी समय हेवनली डो एम्पायर के महल में खिड़की के सामने एक सुनहरी आकृति सीधी खड़ी थी। उसके पीछे भयानक आभा फैलाते हुए एक काले साये ने घुटने टेक दिए और रिपोर्ट दी, एल्डर, क्या आप आज यहाँ आए हैं? दादाजी के क्या निर्देश हैं? यंग मास्टर, ग्रैंड एल्डर ने आपके लिए एक रिश्ता तय किया है। उन्होंने मुझे यह पूछने के लिए भेजा है कि आपके पास उनसे मिलने का समय कब होगा। क्या मेरे दादाजी बिना पूछे मेरे लिए यह रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं? मेरा मंगेतर कौन है? वह किस परिवार या संप्रदाय से है? मुझे अभी सारी जानकारी चाहिए। उसका नाम ये हान है, एक अनाथ। उसने हाल ही में स्पिरिट हॉल में अपनी मार्शल सोल को जागृत किया है। क्योंकि उसने जुड़वा डेमीगॉड लेवल मार्शल सोल्स को जागृत किया है, उसने स्पिरिट हॉल के आला अधिकारियों का ध्यान खींचा। महामहिम पोप और ग्रैंड एल्डर दोनों उसे अपना शिष्य बनाने और उसे होली सन की उपाधि देने के लिए होड़ कर रहे थे। फिर ग्रैंड एल्डर ने प्रस्ताव दिया कि वह स्पिरिट हॉल के परिवार में शादी करे और आपका घर जमाई बन जाए। क्या उनका दिमाग ठिकाने नहीं है, जो वास्तव में मेरी शादी मुझसे इतने छोटे अनाथ से करा रहे हैं? इसके अलावा दूसरी पार्टी का स्पिरिट हॉल के परिवार में शादी करके आना अस्वीकार्य है। मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। नहीं, उसने तुम्हारी ओर चिंता से देखा और फिर हुलियना को प्राइवेट रूम से बाहर ले गया। तुमने उन्हें जाते हुए देखा, ये अच्छी तरह जानते हुए कि होने वाली बात